हेलो जी, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस वीकली टैरो रीडिंग। ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं, और या ये हफ्ता कैसा हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आपका साइन ज़ोडिएक साइन या आपका सन मून राइजिंग सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस में है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे और आपकी अपनी करंट एनर्जी इस वक्त क्या है और क्या रेजोनेट हो रहा है वो भी आपने बताना है। लेट्स स्टार्ट इट। जी, सबसे पहले है सैजिटेरियस, सन मून राइजिंग या आपकी राशि। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा सैजिटेरियस लोगों के लिए। वी हैव अ पैशंस, डोंट बी अफ्रेड टू फेल, फॉलो व्हाट मेक्स योर हार्ट हैप्पी। ओके, आप हो सकते हैं किसी एडवेंचर, ट्रिप या फंक्शन पे जाएं, ठीक है, या आप कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं जिसको लेके आप काफ़ी पैशनेट हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे आपके लिए एडवाइस भी ये है कि आप अपने पैशन को फॉलो करें, ठीक है। ये मत सोचें कि आप फेल होंगे इसमें, या अगर आप ये चीज़ करेंगे ये आपको सक्सेस देगी नहीं देगी, एटलीस्ट उसको ट्राई करें, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि आप किसी एडवेंचर, ट्रिप या किसी वेकेशन पे या किसी पिकनिक पे आप जाएंगे या सोच रहे हैं जाने का, तो आपको सोचना चाहिए। बिकॉज अगर ये चीज़ आपको एक्साइटेड करती है, पैशनेट करती है, तो गो फॉर इट। जिसमें आपके दिल को खुशी मिलती है वो चीज़ करें, वो काम करें। पेज ऑफ कप, 6 ऑफ कप्स, वर्ल्ड, ओके। इंटरेस्टिंग। आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं हैं, कोई है जो आपको बहुत ही आपकी तरफ somebody really likes you। यहाँ पे क्योंकि किंग और क्वीन ऑफ कप्स आ रही है, सोलमेट वाली वाइब है। यहाँ पे आप दोनों में थर्ड पार्टी हो सकती है। लेट्स से कोई ना कोई और है, लेकिन ये इंसान आपको चूज़ करना चाहता है। लुक एट दिस, इस इंसान की एनर्जी आपकी तरफ है, ये आपके पास आना चाहता है, आपको चूज़ करना चाहता है। ये इंसान नहीं चाहता कि आप उनको छोड़ के जाओ, आप उनके, वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो। तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये इंसान चाहता है कि आप उनकी लाइफ में रहो। और हो सकता है ये क्योंकि यहाँ पे पैशन है तो ये इंसान आपकी तरफ कोई, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई मैसेज, कॉल या कोई इन्विटेशन आपको आ सकता है इस इंसान की तरफ। हो सकता है ये इंसान आपसे मिलना चाहे। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई आप पे क्रश रखता है, कोई आपको पसंद करता है, कोई आपको अपनी कन्फेशन कर सकता है इसी वीक में या इसी मंथ में। और यहाँ पे ज़्यादातर वाटर साइन आ रहा है, तो हो सकता है कैंसर सीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंसान कैप्रिकॉर्न हो सकता है, लियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पे टॉरस हो सकता है, एरीज या लिब्रा, जेमिनी हो सकता है, आप उनके साथ डील करें। लेकिन कोई है जो आपको अपने इक्वल देखता है, ये इंसान आपको अपना सोलमेट समझता है, ठीक है। और हो सकता है ये इंसान आपको काफ़ी अरसे से, ये इंसान आपको नोट कर रहा है और काफ़ी अरसे से ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव है। लेकिन इस इंसान को टेंशन थी क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से, या इस इंसान को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है, पता नहीं आप कैसा रिस्पॉन्ड दो, पता नहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, इग्नोर ना कर दो, क्योंकि ये इंसान आपको डेट के लिए बोलना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, अपना इंटरेस्ट शो करना चाह रहा है। सीक्रेट एडमायरर वाली वाइब आ रही है, मतलब द पेज ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। मतलब ये इंसान आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे देख रहा है, आप में इंटरेस्टेड है रोमांटिकली। अगर आप कोई काम करते हो सोशल मीडिया पे या आप अपना पोस्ट करते हो पिक्चर्स, जो चीज़ें, ये इंसान बहुत लाइक कर रहा है, आपको एडमायर कर रहा है। और इस इंसान को लगता है कि, या मुझे लगता है कि कोई आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है एंड दे रियली वांट टू, मतलब हो सकता है कि कहीं आपके साथ जाना चाहें, डेट पे, पिकनिक, ट्रैवल, मिलना चाहे ये इंसान आपको कहीं। जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप अपना कोई सेल्फ मेड काम करते हो, कोई क्राफ्ट, कोई आर्ट या कोई बिजनेस, तो यहाँ पे आपकी किसी के साथ कोलैबोरेशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, कोई तरक्की नज़र आ रही है, कोई फाइनेंशियल चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है लोगों से, आप वायरल हो सकते हो अपने सोशल मीडिया पर काम करने की वजह से, ठीक है। या अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो वो लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, टीम अप वर्क, क्योंकि किसी चीज़ में आपको अकॉम्प्लिशमेंट मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, आपके काम की वजह से आपको पहचाना जा रहा है, आपको तरक्की मिल रही है। आप कहीं इनवाइटेड भी होंगे, मुझे लगता है कि कोई आपको इनवाइट करेगा। यू विल बी द सेंटर ऑफ द अटेंशन। शायद इस पार्टी में, इस फंक्शन में, इस जगह पे यू विल बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। अगर आप किसी टेंशन में हैं बच्चों की वजह से लेके, या आपको स्ट्रेस है बच्चों की वजह से, वो डेफिनेटली चेंज होता हुआ नज़र है। स्पेशली अगर आप मैरिड हैं और आपको बच्चों की टेंशन है, प्रेगनेंसी कब होगी, बच्चे कब होंगे, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे ज़रूर आपको ये सक्सेस मिलेगी,
ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिले है। ये चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी और सक्सेस आपको मिलेगी। यू विल रिसीव अ बेबी और यू विल कंसीव अ बेबी। प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसमें चीज़ें डिले हो रही हैं और कुछ लोगों के लिए शायद आपको एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, प्रोफेशनल हेल्प, लेट्स से डॉक्टर की हेल्प से, या फाइनेंशियली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा चीज़ों में, फिर आपको ये चीज़ होगी, गुड न्यूज़ बेबी की मिलेगी। प्रोफेशनल हेल्प मतलब डॉक्टर की या इसकी, वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट में आप हस्बैंड वाइफ को जाना पड़ेगा, उसके बाद ये बच्चे होंगे आई थिंक, फिर आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। तो एक ऑब्वियसली मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल आपको नहीं बता रही, जो प्रोफेशनल एडवाइस लें, उसमें फिर आपको जो वो आपको बोलेंगे आपने वही करना है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप हस्बैंड वाइफ को प्रोफेशनल हेल्प के थ्रू ही हो सकता है आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आए, खुशखबरी आए बच्चे की, बेबी की। आपके अंदर खुद इंप्रूवमेंट काफ़ी आ रही है, ठीक है। इसी वीक में आप अपने अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आएगा, चेंज नज़र आएगा, बॉडी में, आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में, आपके कॉन्फिडेंट में बहुत सारी चीज़ें चेंज आ रही हैं और लोगों को नज़र आएगा। आप में से कुछ लोग शायद आप अपनी वेट पे भी शायद आप वर्क करना चाहिए, शायद वेट लॉस पे या अपनी अपेरेंस पे, बॉडी पे। मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसे हैं, लेकिन उसके बाद आपकी वाह होगी, लोग आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट देंगे, बिल्कुल आपकी लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी डाइट को या चीज़ों को। शायद बेबी के लिए भी शायद आपको कुछ ऑब्वियसली कंट्रोल करना पड़े। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, ये एक बहुत बड़ी आपके लिए एक मैसेज आ रहा है। और रिलेशनशिप में भी ऐसा लग रहा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, तो आपको कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, ट्रू लव। और हो सकता है कोई आपको प्रपोज करना चाह रहा है और इस इंसान का फ्यूचर के लेके काफ़ी प्लानिंग है। या अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, कोई रिश्ता आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है, तो आपको इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। हर चीज़ आपको परफेक्ट नहीं मिलेगी, बट दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, कंप्लीटली योर सोलमेट। बट हो सकता है ये इंसान आपसे डिफरेंट है, ठीक है, या डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट बैकग्राउंड है, या आप दोनों का स्टाइल डिफरेंट है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है जिसमें आपको एक दूसरे के साथ, या एज का डिफरेंस है, फाइनेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है, बट दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। और जिसको अगर ये प्रपोजल आ रहा है तो दिस इज़ द बेस्ट प्रपोजल फॉर यू। तो सोचिएगा ज़रूर इससे पहले कि आप कुछ और डिसीजन लें। तो ये आपके लिए यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पे जो लोग रियूनियन का वेट कर रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल कि इसी इंसान का मैसेज आ जाए, क्योंकि आपको काफ़ी अरसे से इस इंसान का इंतज़ार था, तो फाइनली आपका वेट ख़त्म होगा। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की मुलाकात होगी, बात होगी काफ़ी अरसे के बाद। ये कोई फ्रेंड या कोई लवर भी हो सकता है जिसके साथ आपकी यूनियन हो। लेट्स से अगर फ्रेंड है तो सेम जेंडर हो सकता है, ठीक है। और अगर लवर है तो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि किसी को चूज़ करना है और वो आपको चूज़ कर रहे हैं, या उनको कोई डिसीजन लेना है, आपसे मिलना है, बात करनी है, यूनियन करनी है। यू विल सी। ओके जी, नेक्स्ट है कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा होगा। वी हैव रिट्रीट एंड सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, लेजी, डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप नेगेटिव थाट्स आर क्रिएटिंग रोड ब्लॉक इन योर लाइफ, या चीज़ें जैसे एक पेसिमिस्टिक हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, आप रिट्रीट एनर्जी में हो सकते हैं। टाइम स्पेंड अलोन, रिफ्लेक्शन ऑन पास्ट एंड करंट सिचुएशन। तो चीज़ों को मुझे ऐसा लग रहा है आप लेज़ी भी काफ़ी रहेंगे, और पास्ट वाली चीज़ें जो आपने की हैं या आप उन चीज़ों पे आपका दिमाग ज़्यादा जाएगा। कुछ करने की आप में एनर्जी नहीं हो सकती, या आप ज़्यादा एफर्ट नहीं पुट करें, क्योंकि आपको पता है कि मतलब आप हो सकता है अपनी करंट लाइफ को पास्ट वाली चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आपका कुछ सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ भी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप करना चाहते हो लेकिन आप नहीं कर रहे, आपको लगता है कि ये चीज़ होगी नहीं, या क्या फ़ायदा, या इसमें सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। इस तरह की एनर्जी आपकी आ रही है। द फूल, एस ऑफ सोर्ड्स, या तो किसी चीज़ पे आपको क्लैरिटी। ओके, अगर आपको किसी की कम्युनिकेशन का वेट था, इट्स कमिंग, या पेज ऑफ वांट्स, फाइनली कोई गुड न्यूज़ मिलेगी फाइनली, या और ये 2 पेजेस हैं, तो कम्युनिकेशन फाइनली आपकी किसी के साथ कन्वर्जेशन होगी, बात होगी, कॉन्टैक्ट होगा, और आपको इसी चीज़ का इंतजार था विद द सन, और आप खुश हो जाएंगे बिकॉज यू विल रिसीव दिस मैसेज। लुक एट दिस, एस ऑफ सोर्ड्स। और आपको क्लैरिटी मिलेगी, ट्रूथ समझ आएगा कि आप दोनों में क्या चल रहा है, या आप क्या करना चाहते हो नेक्स्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको टेंशन है, आपको किसी के मैसेज का वेट है, किसी का इंतज़ार है, कोई आपसे बात करे, कॉल करे, और फाइनली ये मैसेज आपको मिलेगा। या हो सकता है आप खुद कांटेक्ट करो। आई थिंक ये हो रहा है विद इन 1 वीक और 1 मंथ, स्पेशली जून में, क्योंकि हम जून वाले महीने में भी हैं, इसी वीक में ही। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 10 डेज़ या 20 डेज़ में आपको डेफिनेटली ये मैसेज या कॉल रिसीव होगी। और ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान है जिससे आप दोबारा बातचीत करेंगे, तो हो सकता है आप दोनों में काफ़ी अरसे से बात नहीं हो रही थी, अब दोबारा एक मैसेज से, एक कॉल से आपकी बात हो जाएगी। इट इज़ पॉसिबल कि ये वो इंसान भी है जिसका आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था, या आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, तो अब आप एक दूसरे से बात करके कॉन्टैक्ट नंबर मतलब एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। आपकी 1-on-1 मीटिंग भी हो सकती है, शायद आप इस इंसान को दोबारा कहीं देखो, तो शायद लेट्स से आपकी दोबारा या
आई थिंक इट्स अबाउट मैसेज, आपको ये मैसेज या कॉल रिसीव होगी। ये कन्फेशन भी हो सकता है, कोई अपॉलॉजी हो सकती है, किसी ने माफ़ी मांगनी है। आपके पास दो लोग भी हैं यहाँ पे, एक फायर साइन और एक अर्थ साइन। एक वो है जो आपसे माफ़ी मांगना, शायद आपको किसी की माफ़ी का वेट है। एक वो है जिसके आपको मैसेज का इंतज़ार है। मे बी यू लाइक समबडी, किसी पे आपको क्रश है, कोई आपसे एज में छोटा है, देयर इज़ अ एज गैप बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। जिन लोगों के बच्चे हैं, बेबीज़ हैं, उनमें से बच्चों से रिलेटेड आपको काफ़ी गुड न्यूज़ मिलेगी, कोई उनकी प्रोग्रेस में, स्टडी में, या काफ़ी प्राउड आपको फील होगा एज अ पेरेंट। आप बच्चों से रिलेटेड भी कुछ मतलब हो सकता है आप बच्चों के लिए कुछ इन्वेस्ट करना चाहें, आपको क्लैरिटी मिलेगी क्या करना चाहिए फ्यूचर में। बच्चों के फ्यूचर को लेके आप काफ़ी प्रोग्रेसिव सोचेंगे, और अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है उसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। जो लोग खुद सेल्फ मेड या सेल्फ काम करते हैं उन लोगों के लिए इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी नज़र आ रही है। आपका काम अच्छा जा रहा है, आपको प्रोजेक्ट या सेल आपकी अच्छी हो सकती है। ठीक है, इफ़ यूर अ स्टूडेंट, हो सकता है किसी चीज़ में आपको आपका टेस्ट अच्छा जा सकता है, एग्ज़ाम अच्छा जा सकता है, या आपने जिस चीज़ की आप टेंशन ले रहे हो ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है यू विल विन, किसी चीज़ में आपको सिलेक्ट किया जाएगा या आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा, आप अपने लिए या बच्चों के लिए गिफ्ट भी खरीदेंगे, शायद बच्चों के लिए, इफ़ यू हैव बेबीज़, तो बच्चों से रिलेटेड आपको कोई, या बच्चे आपको, अगर आप इतने ओल्ड हैं आपके बच्चे आपको गिफ्ट देने के काबिल हैं, तो वो आपको कोई गिफ्ट देंगे, या आप बच्चों के लिए कुछ खरीदेंगे, परचेज़ करेंगे, उनको कोई गिफ्ट देंगे। एंड इफ़ यू आर सिंगल, यहाँ पे पॉसिबल है कि कोई आपसे मिलना चाह रहा है, आपको गिफ्ट देना चाह रहा है, आपसे मुलाकात करना चाह रहा है, आपके लिए पे करना चाह रहा है, आपको आपके साथ चीज़ें क्लियर करना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है आपको, वेकेशन या ट्रैवल या पिकनिक पे या इवन डेट पे भी आप जा सकते हैं। कोई अच्छा टाइम गुजरेगा आपका अगर आप किसी पिकनिक पे या किसी उस पे जा रहे हैं, ट्रैवल पे या डेट पे भी अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे मिलना चाह रहा है, वन ऑन वन मीटिंग आपकी हो रही है किसी के साथ। जो लोग फाइनेंशियल, मैंने कहा ना कि ये कोलैबोरेशन हो सकती है, या ऐसा काम आप खुद अगर कुछ स्टार्ट करने वाले, बहुत अच्छा टाइम है इसी समर सीजन में। डू समथिंग, शायद आप कोई न्यू एक्टिविटी, न्यू क्रिएटिविटी, या कोई ऐसी कुछ ऐसा नया सीखेंगे जो आपको कल को बेनिफिट देगा, फ्यूचर में बेनिफिट देगा फाइनेंशियल चीज़ों को कमाने में, या आपके लिए एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। आपको इस चीज़ में पोटेंशियल नज़र आ रहा है, और ये आपको काफ़ी प्रोग्रेस चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, थोड़ा सा टेंशन भी रहेगी इस वीक में, कैप्रिकॉन, स्पेशली अगर आपका कैप्रिकॉन सन है तो आपको थोड़ा सा टेंशन रहेगी, स्ट्रेस रहेगी, चीज़ें कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी के मैसेज या कॉल का इंतजार है, और फाइनली ये मैसेज और कॉल आपको मिलेगा, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी, और आपकी ये सारी हेल्थ, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। या शायद आपको जिस मैसेज, कोई किसी न्यूज़ का इंतजार था फाइनेंशियल, ठीक है, वो न्यूज़ थी, कोई गिफ्ट था, या कोई आपका काम पेंडिंग था, रुका हुआ था जो काम, और आपको इंतजार था कि ये चीज़ कब ओके होगी, ये चीज़ कब आपके लिए अप्रूव होगी, तो इस वजह से शायद आपकी कोई फ़्लाइट हो सकती है, आपने कहीं जाना है, वो चीज़ यस हो सकती है आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ आपको फाइनेंशियली बेनिफिट देगी या ओवरऑल रोमांटिकली जो भी है, लेकिन फाइनली ये चीज़ मिलेगी आपको। इट्स कमिंग विद इन 1 वीक और मंथ, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, स्पेशली इन आई थिंक जून, इसी हफ्ते में, या नेक्स्ट 10 डेज, या जून के महीने में, इट्स कमिंग। बट अगर आप सिंगल हैं और आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे, अगर आप इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रहे किसी में, या आप किसी को नहीं बता रहे, अगर आप किसी को लाइक करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो अगले को कैसे पता चलेगा? कोई उस अगले इंसान को कोई इंट्यूटिव इल्हाम या कोई ड्रीम थोड़ी आएगा जब तक आप खुद बात नहीं करेंगे, खुद कम्युनिकेट नहीं करेंगे, खुद हिम्मत करके बात नहीं करेंगे। क्योंकि आप में से कुछ लोगों को लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है, इस इंसान ने रिजेक्ट कर दिया तो बात ना की, इग्नोर कर दिया या अवॉइड कर दिया, माफ़ ना किया, तो ये आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है कि आपको नहीं समझ आ रही कि क्या करूँ। सोशलाइज होने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप घर में बैठे हैं या आप सारा दिन मोबाइल और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो ये आपकी एनर्जी को डेफिनेटली वेस्ट कर रहा है। तो उन चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में अपने आप को करें जहाँ पे आप अपने आप को हील कर सकें, खुश कर सकें, आपका इनर चाइल्ड बाहर आ सके विद अ सन कार्ड, या बच्चों वाली एक्टिविटीज़ में या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करें जिसमें आपका दिल लगा रहे, मन लगा रहे, और आप इन चीज़ों में ना पड़ सकें, टेंशन, स्ट्रेस और इन चीज़ों में। ठीक है, सो दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर। जी, नेक्स्ट है एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। वी हैव अ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थॉट्स बिकम थिंग्स। तो मुझे लगता है आप मैग्नेटिकली कुछ चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या आपको लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन यूज़ करना पड़ेगा, जो चीज़ आपको चाहिए इट्स कमिंग, इट विल हैपन, ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। लेकिन इस वक्त लग रहा है कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या जो आपकी मैनिफेस्टेशन है उसका साइन नज़र आएगा कि वो चीज़ आपके लिए हो रही है, आपको रिजल्ट उसका नज़र आएगा इसी वीक में, आपको साइन होता हुआ नज़र आएगा कि आप वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे जो चीज़ आप फील कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी, हो सकता है आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके माइंड में है। लेट्स सी, द स्ट्रेंथ, लियो, एक्वेरियस। Oh, it's look like you are attracting somebody. Ooh, message is coming.
यहाँ पे मेजर अरकाना, 4 मेजर अरकाना है। एरीज, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लियो। इंटरेस्टिंग। आप हो सकते हैं सजिटेरियस, एक्वेरियस, पाइसिस, लियो, टॉरस, लिब्रा के साथ डील करें। फाइनली मैसेज इज कमिंग विद द पेज ऑफ कप्स और विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपको कोई मैसेज करने वाला है या आप किसी को रीच आउट करेंगे। शायद कुछ चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल होगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, या ये इंसान। और ये टावर मोमेंट होगा आपके लिए, शॉकिंग और सरप्राइजिंग होगा। कोई है जो आपसे अपनी खामोशी को तोड़ेगा। काफ़ी अरसे से ये इंसान खामोश था, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। ये भी हो सकता है कि कोई आपको रिवील करेगा अपने आप को, कि हो सकता है कोई आपको पसंद करता है, कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, कोई आपको डेट करना चाह रहा है, कोई आपसे मिलना चाह रहा है, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है और आप सरप्राइज हो जाएंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड, शॉक्ड, क्योंकि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, या शायद आपको आइडिया नहीं था, आप अवॉइड कर रहे थे, आपको लग रहा था ठीक है, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान इतना सीरियस है मेरे को लेके। या अगर आपने कोई मैसेज किया था, या आपका क्रश भी हो सकता है, या इसलिए द स्टार। तो कुछ लोगों के लिए आपका क्रश है जिसको आप पसंद करते हैं। यू विल बी सरप्राइज, क्योंकि आपको यकीन नहीं आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को मैसेजेस करके, बात करके भूल चुके थे, या आप अवॉइड कर रहे थे। लेट्स से इस इंसान से बात करना, कॉन्टैक्ट करना, इस इंसान को अप्रोच करना, आप कॉन्टैक्ट, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आप दोनों में हुआ जो आपने बातचीत करना छोड़ दी, कॉन्टैक्ट छोड़ दिया। और हो सकता है आपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया विद द स्ट्रेंथ कार्ड। आपको लगा ओके फाइन, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, देखा जाएगा। तो ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है विद द स्टार एंड द हाई प्रिस्टेस। सोलमेट वाली वाइब आ रही है यहाँ पे। और ये भी हो सकता है कि ये आपका क्रश है जो आपको यस बोलेगा और आप सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि आपको तो यकीन ही नहीं होगा, या आपको लगेगा कि पता नहीं, या आपका अपना ही क्रश था ये, और आप दोनों में बात नहीं हो रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा हो गया था, ये इंसान भाग के चला गया बिना बताए, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था, इग्नोर कर रहा था बातों, मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा था। तो ये वो इंसान है। और कुछ लोगों के लिए ये डिसेप्शन है, वो इंसान जो आपसे भाग के गया था, या आपको समझ नहीं आ रही थी क्यों ये बात नहीं कर रहा इंसान और क्यों मैसेज नहीं कर रहा, तो एग्जैक्टली ये वो पर्सन है। यू विल बी सरप्राइज्ड। अच्छा, अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि आप इस इंसान को आते हुए नहीं देख रहे, द स्ट्रेंथ कार्ड, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि कोई है जो आपको सीक्रेटली देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, आपका एडमायरर है। और जैसे ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, मैसेज, बात करेगा, यू विल बी सरप्राइज्ड, क्योंकि आप भी इस इंसान को लाइक करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, और जो लोग यहाँ पे लग रहे हैं विद द स्टार एंड हाई प्रिस्टेस, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, लाइट वर्कर हैं, हीलर हैं, स्टार्स हैं, लाइक सेलिब्रिटीज़, या आप सोशल मीडिया पे कोई काम करते हो, इंटरनेट पे कोई काम कर रहे हो, या आप अपना कोई काम कर रहे हो, किसी ऐप पे आप हो, ठीक है, जहाँ पे आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ पे इस वीक में हो सकता है आप वायरल हो जाएं और आपको काफ़ी सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे, लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। और हो सकता है कि कोई आपको अप्रोच भी करे। यहाँ पे 1 से 2 ज़्यादा लोग हैं, काफ़ी सारे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो आपके लिए एक किस्म की विक्ट्री होगी कि आपको आपके काम को पहचाना जा रहा है, सराहा जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। और अगर आपका कहीं ना कहीं ऐसा लेट्स से परफॉर्मेंस है और आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी इवेंट पे इनवाइटेड होंगे, और मुझे लग रहा है कि आप किसी इस ग्रैंड इवेंट को जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इन्वाइटेड होंगे। ये इन्विटेशन होगा जो आपको बुलाया जाएगा, और आप वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दोगे, या आपको सिलेक्ट किया जाएगा किसी चीज़ के लिए। कोई जॉब की ऑफ़र भी आ सकती है कम्प्लीटली, जो आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगे क्योंकि कोई आपको हायर करना चाह रहा है, या और आपकी ये एक सबसे बड़ी विश फुलफिलमेंट है आपकी। मतलब आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपके मायमो गुमान में नहीं होगा, बट यू विल बी लाइक रियली, ये मेरे लिए। मतलब आप किसी चीज़ के लिए हायर हो सकते हो, किसी चीज़ के लिए आपको चुना जा सकता है, चूज़ किया जा सकता है, किसी प्रोजेक्ट के लिए, काम के लिए, ऑफ़र के लिए, किसी लेट्स से फ़ोटोशूट के लिए, वर्क के लिए, इस तरह का काम आपको सिलेक्ट किया जा सकता है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो रीडर हैं, लाइट वर्कर हैं, आपकी बात भी हो रही है, शायद कोई आपको देख रहा है, नोट कर रहा है सोशल मीडिया पे, कहीं आपको ऑब्जर्व कर रहा है, और कोई है जो आपके काम को अप्रिशिएट कर सकता है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अप्रिसिएशन होगी, आपको हिम्मत मिलेगी शायद ये इस इंसान के लाइक करने से, बात करने से, या आपको अप्रोच करने में, या आपके साथ कोलैबोरेशन करने में बहुत बड़ा, मतलब आपके रिव्यूज़ में, आपके फॉलोअर्स में चेंज आ सकता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और दिस इज़ यू गेटिंग वायरल। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपसे भाग के गया था, दैट पर्सन इज़ कमिंग। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई मैसेज, कॉल, अचानक ही सरप्राइज़ भी हो सकता है, ठीक है, कोई इनविटेशन भी हो सकता है जिसमें आपको अचानक जाना पड़े, या आपको कोई इनविटेशन मिल सकता है, या कोई आपके साथ काम करना चाह रहा है, बट यू विल बी सरप्राइज्ड।
ठीक है। और अगर आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ था तो अचानक ही वहाँ से कॉल आ जाएगी, अचानक ही आप अप्रूव हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ टेक्नोलॉजी का मसला भी हो सकता है अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो, ठीक है। किसी चीज़ को आप अवॉइड कर रहे थे, ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, या कोई ऐसा काम जिसको आप काफ़ी अरसे से अवॉइड कर रहे थे, आपकी इंट्यूशन आपको बता रहे थे इट्स कमिंग, इट्स हैपन, या आपको ये चीज़ करनी चाहिए, आप नहीं कर रहे थे, बट नाउ यू विल डू इट। तो शायद लेट से कोई पुराना ऐसा काम था जो आप पहले करते थे, जो आप छोड़ दिया था आपने, अब आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे। कोई ऐसी हॉबी, कोई ऐसी एक्टिविटी या काम दोबारा से, या कोई ऐसी ऐप है या कोई काम है आप दोबारा ज्वाइन करेंगे, जैसे आप पहले जिसको करना चाह रहे थे। नाउ यू विल डू इट। आपकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है। उन लोगों के लिए जिनका कोई इशू चल रहा था हेल्थ का, उनकी डेफिनेटली इंप्रूवमेंट में आ रही है। किसी करीबी की, आपके लेट से आपकी मदर, सिस्टर, कोई ऐसा था जिसकी हेल्थ का इशू था, उनमें इंप्रूवमेंट नजर आएगा। यू विल सी इट। ओके जी। नेक्स्ट है पाइसेस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा होगा। दो आना चाह रहे हैं। ओके, पीस एंड डिवाइन टाइमिंग। आप यूएसए में हो सकते हैं या आप कहीं जाना चाह रहे हैं। यूएसए में पीस एंड कंटेंटमेंट आर कमिंग टू यू, डिवाइन टाइमिंग, एवरीथिंग एज हैज़ अ हायर पर्पस। ओके, तो या तो आप कहीं फ़ॉरेन जा रहे हैं या जाना चाह रहे हैं, ठीक है, एंड इट विल हैपन। शायद डिवाइन टाइमिंग है। शायद कुछ लोगों के लिए वेट करें, आपने वीज़ा का आप वेट कर रहे हैं, अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, या किसी चीज़ बाहर जाने का वेट कर रहे हैं। इट विल हैपन, डिवाइन टाइमिंग। आप ज़रूर जाएंगे, बट इट्स गोना टेक टाइम, ठीक है। शायद आप सोच रहे हैं बाहर जाने का, आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, तो आपको फाइनली इस इंसान की तरफ से पीस मिलेगा, कोई मैसेज, फाइनली ये कॉल मैसेज आपको मिलेगा, स्टार या डिस्टेंस अगेन, या आप ऐसे लोगों की, ये आपकी विश है, आप बाहर जाना चाहते हैं, या आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, किसी चीज़ का आपको इंतज़ार है, कोई आपकी विश है, प्रेयर है। आप यहाँ पे हीलिंग भी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। योर हीलिंग विद द पीस एंड द स्टार, या कुछ हील होगा आपकी लाइफ में। आपको अच्छे रिव्यूज़ मिल सकते हैं अगर आप कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें अच्छा रिव्यू मिल सकता है, फीडबैक मिल सकता है। अगर आप एक स्ट्रगलिंग इस वक्त सेलिब्रिटी हैं, एक स्ट्रगलिंग स्टार हैं, और आपका एक विश है कि आपने स्टार बनना है, आपने कुछ फेमस बनना है, पॉपुलर बनना है, सोशल मीडिया पे दिखना है, जो भी है, या आप जो भी आपकी विश है, आप बाहर जाना चाहते हैं जॉब के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, कुछ लोग स्टडी के लिए अप्लाई करें, आई थिंक विद स्टार, तो आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी, बट इट्स अ डिवाइन टाइमिंग। तो कुछ लोगों के लिए जल्दी होगा, कुछ लोगों के लिए टाइम लगेगा। या 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। कोई है जो आपको मिस कर रहा है, कोई है जो आपको पसंद करता है, आपके साथ पीस क्रिएट करना चाहता है। अगर आप इस इंसान के साथ सेपरेशन में हैं, इस इंसान को भी उतनी तकलीफ और पेन हो रहा है जितना आपको हो रहा है। ये इंसान काफ़ी हार्ट ब्रोकन है आपकी इस सेपरेशन से, एक दूसरे से दूर होने से। ये इंसान बिल्कुल आपके साथ, मतलब विद द 10 ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है और आपको फील हो रही होगी इस इंसान की एनर्जी। क्वीन ऑफ वांड्स। यहाँ पे कोई फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं आपकी अपनी लाइफ में, या इस पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। या 10 ऑफ सोर्ड्स, 10-10 आप हो सकता है 10-10 नंबर बहुत देख रहे हैं। या इस इंसान को बहुत टेंशन है आपको अप्रोच करने में भी। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। या इस इंसान को फेयर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है। इस इंसान को लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उनसे बात नहीं करना चाहते, या ये वो इंसान है जिसके साथ आपका ब्रेकअप, सेपरेशन हो गया, कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया है, बिल्कुल बात नहीं हो रही, इस इंसान को नहीं समझ आ रही। लुक एट दिस ऑल मेंटल एनर्जी। ये इंसान स्टक है, आपको भूल नहीं पा रहा, दिमाग से नहीं निकाल पा रहा, टेंशन ही टेंशन है, स्ट्रेस है, रात को सो नहीं पा रहा, रोज़ मैसेज का वेट करती है, मतलब इस तरह की टेंशन हो सकती है, ठीक है। मुसलसल टेंशन है, स्ट्रेस है, यहाँ पे मुसलसल एक फेयर है, इनसिक्योरिटी है। और अगर आप इस वक्त सेपरेशन में हैं तो ये इस इंसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा आप दोनों का एक दूसरे से दूर होना, सेपरेट होना। और अगर आप फैमिली से दूर हैं तो आपकी फैमिली इस तरह से सोच रही है आपके बारे में, ठीक है। कोई आपको मिस कर रहा है अगर आप अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, हॉस्टल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या कहीं जॉब कर रहे हैं, आप बाहर हैं, बाहर के मुल्क हैं, या जाना चाहते हैं, तो आपकी फैमिली डेफिनेटली टेंशन में हो सकती है। या आपको मिस कर रहा है कोई, बट आई थिंक दिस इज़ अ रोमांटिक रिलेशनशिप। कोई है जो आप में बहुत ही, इस इंसान को फेयर ऑफ रिजेक्शन हो रहा है, लेकिन ये आपके साथ डेफिनेटली यूनियन चाह रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स और 10 ऑफ कप्स शादी की भी बात करता है, मतलब ये इंसान डेफिनेटली शादी के बारे में सोच रहा है, फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में सोच रहा है, लेकिन इस इंसान को डर है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, आप इग्नोर ना कर दो, आप उनके प्रपोजल को ठुकरा ना दो। और अगर आप सेपरेशन में हो तो ये इंसान डेफिनेटली इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस इंसान को आपका इंतज़ार है, ये यूनियन रिकन्सिलिएशन का वेट है। शायद फैमिली का इंटरफेरेंस था, या शादी का कमिटमेंट का इशू था इस इंसान को, बट नाउ दिस पर्सन रियली वांट्स यू। लुक एट दिस क्वीन ऑफ वांड्स। इस इंसान को ये आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्टिव है इंसान, आपके कॉन्फिडेंस, ब्यूटी, आपका स्टैंडर्ड जो भी था, इस इंसान बहुत बहुत अट्रैक्टिव है ये इंसान आपकी तरफ।
हो सकता है ये इंसान आपसे शादी करना चाहे, बट उनको बहुत डर लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है, आप कभी मिलेंगे नहीं, बात नहीं होगी, आप रिजेक्ट कर चुके हो, आप मूव ऑन कर रहे हो। यहाँ पे ये इंसान आपके साथ हील करना चाह रहा है विद द स्टार। इस रिलेशनशिप को, ये इस जो आपके दरमियान में सेपरेशन है वो ख़त्म करना चाह रहा है इंसान। मतलब ये चाहता है इंसान के पीस हो जाए अब हम दोनों में। हमें बात करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से इस मसले का हल ढूंढना चाहिए, यूनियन रिकन्सिलिएशन जो भी है। स्पेशली अगर ये इंसान कहीं यूएसए में है या दूर रहता है आपसे, सोशल मीडिया पे आपने मिले हैं या इंसान आपको देख रहा है, या इंसान आपको डेफिनेटली न्यू ऑफर करना चाह रहा है विद एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगिनिंग और शायद कमिटमेंट, मैरिज। और कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन हो सकता है, टोटली ब्रांड न्यू पर्सन आपकी लाइफ में है, जो आपको दूर से देख रहा है, चेक कर रहा है, आप इंटरेस्टेड है, क्रश हो सकता है आपका, या सीक्रेट एडमायरर कोई है जो आपको पसंद कर रहा है। लेकिन इस इंसान को डर है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो या आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। ये इंसान आपको नहीं भूल पा रहा। मुझे लग रहा है पाइसेस बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में आप रह रहे हो इस वक्त, ठीक है, और ये लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसे लोग, फैमिली के लोग, लवर्स, पास्ट, एक्सेस जो भी हैं, जिनको अब आप कॉन्टैक्ट नहीं करें, जिनसे आप बात नहीं करें, और ये सारे लोग आपको चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आप स्टार बन गए हो, पॉपुलर हो रहे हो, या आपकी लाइफ हील हो रही है, आप खुश हो। ये खुश नहीं है लोग। ये सो पेंटिकल आपके लिए, कुछ लोगों के लिए इसी साल में, शायद आप इनको 2024 में मिले हो, कुछ लोगों के लिए शायद आप इनको मिले हो ऑलरेडी। मुझे लगता है इसी अक्टूबर तक कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये रीडिंग इसी वीक की हो रही है, तो मैं इसी वीक की बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तो एनर्जी रीड करती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इस चीज़ पे यकीन करें ना करें, क्योंकि मेरा काम तो यहाँ पे रीडिंग को, एनर्जी को रीड करना है। तो मुझे लग रहा है कि अक्टूबर तक कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं आपकी शादी के, यूनियन के। ये सब पेंटिकल आपकी शादी होने के चांसेस हैं, प्रपोजल आने के चांसेस हैं अक्टूबर तक, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं पाइसेस, अगर आप सिंगल हैं तो, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, और मुझे लग रहा है अक्टूबर तक। और कुछ लोगों के लिए जून जुलाई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वीक, इसी मंथ आपको ये प्रपोजल आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा जून तक, सॉरी अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक। ये इंसान विर्गो हो सकता है, ठीक है, एक्वेरियस हो सकता है, एयर साइन, हैवी एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, कैंसर, टॉरस, जो आपको चेक कर रहा है, आपको देख रहा है, आप में इंटरेस्टेड है, रिकन्सिलिएशन करना चाह रहा है कोई, और लेकिन आपके पास न्यू पर्सन की ऑफर भी हो सकती है शायद कुछ लोगों के लिए। दिस इज़ अ ब्रांड न्यू पर्सन। इस इंसान के साथ आपका फेट और डेस्टिनी लिखा है विद स्टार एंड 4 ऑफ वांड्स। ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। और यहाँ पे ये इंसान आपसे शादी करना चाह रहा है। दिस पर्सन इज़ वेरी सीरियस, लेकिन उनको डर है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, या आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप नहीं मिलना चाहते, आप बात नहीं करना चाहते, या पता नहीं आप इग्नोर कर दोगे। दिस पर्सन इज़ वेरी सीरियस। इंगेजमेंट होने के भी चांसेस हैं आपके इसी वीक, इसी मंथ में, इसी वीक नहीं, इसी मंथ में एंगेजमेंट होने के या प्रपोजल आने के चांसेस हैं। कुछ लोगों की शादी होगी, आई एम सीइंग डायरेक्ट मैरिज एंड इट्स गोना हैपन सितंबर एंड अक्टूबर। और अगर जो आपकी विश है वो भी सितंबर अक्टूबर तक पूरी होगी, अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो। अगर आप कुछ चीज़ घर खरीदना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है, इसी वीक, इसी मंथ में, या नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर यू विल परचेज अ हाउस। जो लोग घर खरीदना चाह रहे हैं, कोई आपकी विश है बहुत बड़ी जो पूरी होगी। अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं वो भी, और जो घर खरीदना चाह रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए शादी है, इट्स प्रपोजल, इट्स कमिंग। दैट्स योर रीडिंग। आई विल सी यू लेटर, बाय।